किसी मज़दूर को छुट्टी होती है जुम्मे वाले दिन और किसी को छुट्टी होती है इतवार वाले दिन। एक ऐसा मज़दूर जिसको कोई छुट्टी नहीं है, ना कोई साल में, ना कोई हफ़्ते में, ना कोई महीने में। तो जनाब वो होती हैं हम औरतें, हम बच्चों की माएँ, हम जो है ना बहुएँ, हम बेटियाँ और सबसे बढ़कर जो बात है हम बीवियाँ। क्योंकि हमारी पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं होती, ना हमें हफ़्ते में छुट्टी होती है, ना हमें महीने में छुट्टी होती है। और कुछ ऐसी प्रोडक्टिव रूटीन आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें आप चाहें तो आप खुद भी अपने लिए छुट्टी निकाल सकती हैं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भागम-भाग वही रूटीन, वही सारा हफ़्ता, वही खाना पकाना, वही सफाइयाँ, वही बच्चे, वही घर, वही सारा कुछ। अगर हम चाहें तो हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके इस तरीके से लेकर चल सकती हैं कि हम भी अपने पूरे हफ़्ते में से एक दिन ऐसा निकाल सकती हैं कि हम लोग अपनी थोड़ी-सी अपनी अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकें, अपने लिए थोड़ा-सा रेस्ट के लिए टाइम निकाल सकें और थोड़ा-सा अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकें। तो चलिए जी देखते हैं वो आज हमने कैसे करना है। आज है दिन इतवार का। इतवार वाले दिन आप लोगों को पता है कि औरतों के काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि कुछ औरतें होती हैं जिन्होंने अपनी रूटीन कुछ और तरीके से सेट की होती है, लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी रूटीन जो होती है इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन ख़ास तौर पर बहुत टफ़ होती है। तो इतवार वाले दिन सबसे पहले तो हमने ये नहीं करना कि हमने 12 बजे उठना है, नहीं जनाब। अगर हम अपने सुबह की रूटीन को ख़राब कर लेंगे तो फिर यकीन करें कि हम अपने लिए रेस्ट का टाइम नहीं निकाल पाएँगे। हम अपने हस्बैंड को इतवार जो है ना वो एन्जॉय नहीं करवा सकेंगे, उनके लिए टाइम नहीं निकाल सकेंगे, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल सकेंगे। तो आप लोगों ने अपनी रूटीन को ख़राब नहीं करना दूसरों की खातिर। कोई बेशक घर वाला मतलब जिस तरह से हम ससुराल में रहते हैं तो या फिर आप अपना सेपरेट रहती हैं, तो आप लोगों ने अपनी रूटीन को ख़राब नहीं करना। आपने उसी टाइम पे नाश्ता बनाना है, उसी टाइम पे सारा कुछ करना है। करके अगर कोई लेट भी उठ रहा है तो खाना बनाकर, नाश्ता बनाकर उसको हॉट पॉट में रख दें। सालन को जो है ना आप लोग गरम करके रख दें। अगर नहीं गरम करना तो जब कोई उठेगा तब आप गरम करके दे दें, लेकिन नाश्ता जो है उसको आप लोग टाइम पे बनाएँ। किसी की वजह से आप अगर आप अपनी रूटीन को ख़राब करेंगी ना तो फिर आपका सारा दिन जो है वो काम-काज करते गुज़र जाएगा। आपको पता है संडे वाले दिन सारे घर होते हैं, तो फिर तो आपको 1 मिनट भी टाइम जो है ना रेस्ट करने का नहीं मिलेगा। तो जनाब अभी इधर देखें मैंने सुबह-सुबह पहले नाश्ता बनाया, नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने जो साथ ही मेन्यू डिसाइड कर लिया। आज मैंने कद्दू और उसके साथ चने बनाए क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी कद्दू नहीं खाते और अगर मैं चने डाल के बना लेती हूँ तो फिर मुझे एक मज़ा हो जाता है कि कद्दू जो होते हैं वो हम लोग खा लेते हैं और जो चने होते हैं वो फिर बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो उधर उसके बाद फिर ग्रॉसरी आपको पता है कि वो तो हमें हमारे 2-3 दिन के बाद हमारे आनी ही होती है। जिस तरह से टमाटर ख़त्म हो जाते हैं, मिर्चें ख़त्म हो जाती हैं या फिर आलू वग़ैरह कुछ भी हमने ला के रखना होता है, तो कोशिश किया करें उसको साथ के साथ ही वॉश करके ना साफ़ करके फ्रिज में रख दिया करें। इससे हमारा जो काम होता है ना वो बहुत हद तक जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। जब भी हमें निकाल कर इस्तेमाल करना होगा हम निकालेंगे फ़ौरन से उसे इस्तेमाल कर लेंगे। हमें बार-बार वॉश करने की या फिर देखिए अगर हम लोग फ्रिज में इसी तरह से भरे हुए रख देते हैं जिस तरह से बहुत मिट्टी लगी हुई होती है, जैसा कि अभी बारिशों का सीज़न चल रहा है तो बहुत मिट्टी लगी हुई होती है सब्जियों को। अगर हम लोग इसी तरह शॉपर में बंद रख देंगे तो हमारा काम तो बढ़ेगा, उसके साथ-साथ हमारी फ्रिज भी गंदी हो जाएगी और जरासीम जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक टिप दूँ, अगर आप लोगों ने मशीन लगानी है ना तो सुबह सबसे पहले नमाज़ के बाद आपने मशीन लगा लेनी है। उसके बाद आप लोग कपड़े निकाल-निकाल के उनको रखते जाएँ। मेरी यही आदत है, मैंने सारे कपड़े निकाल-निकाल कर रख दिए। उसके बाद फिर जो है ना ये कपड़े मैंने इसी तरह से चारपाई के ऊपर क्यों रखे हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दूसरों को तो टिप बता रही हैं और ख़ुद इसी तरह से बिखेरा डाला है। जी नहीं, कपड़े सारे लॉन के होते हैं। बच्चों के छोटे-छोटे जो मेरे होते हैं वो भी कॉटन के लॉन के होते हैं। उनको मैंने हल्का-हल्का सा जिस तरह से कपड़ों के अंदर सीलन होती है ना वो वाली थी, इसलिए मैंने सारे कपड़े उतार के चारपाई के ऊपर इस तरह से फैला के रख दिए और पंखा चला दिया ताकि अगर कपड़ों के अंदर सीलन है तो वो ना ख़त्म हो जाए, पंखे से नमी उनकी उड़ जाए। उसके बाद फिर मैं प्रेस करके इनको जो है ना लटका दूँगी।
और उसके बाद जनाब ये वाला सूट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अगर आप लोग ये लेना चाहती हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी एक बहुत ज़बरदस्त जगह जहाँ से मैंने ये सूट बाय किया है। वहाँ पर तो हो ही नहीं सकता कि कोई धोखा-फ़रेब वाली बात हो। तो जिस तरह से चीज़ आप लोग तस्वीर में देखेंगे वैसे ही आपको दी जाएगी। तो जनाब नेक्स्ट इधर मैं आपको बताऊँ कि ये बड़ी ही आसान एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि संडे था और कोशिश ये थी कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए जिससे जो है ना बच्चे थोड़ा-सा अपने आप को मतलब एंटरटेन भी हम लोग बैठ के कर लेते हैं, खा पी भी लेते हैं और बैठ के जिस तरह से टीवी वगैरह देख लेते हैं। तो इस तरह के जो स्नैक्स हम लोग बना लेते हैं ना, वो फिर बड़े ज़बरदस्त रह जाते हैं। एक तो बच्चों को ताकत देते हैं और दूसरा जो है ना हमारा टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। अच्छा, मेरी एक आदत है, जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैं संडे वाले दिन वॉशिंग मशीन बहुत कम लगाती हूँ। आज संडे था, मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली, पता नहीं मेरे ज़हन में नहीं रहा कब मैंने सुबह उठ के ना जल्दी-जल्दी वॉशिंग मशीन लगा ली। कपड़े भी मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती होती हूँ, हर मतलब 3 दिन तीसरे दिन मेरी मशीन जो है मैं लगा देती हूँ। थोड़े से कपड़े होते हैं उनको मैं साथ-साथ वॉश करके जो है ना रख लेती हूँ। इस तरह से इंसान देखिए अपने लिए आसानियाँ हमने खुद पैदा करनी है। अगर हम लोग पूरे 10 दिन के कपड़े इकट्ठे करके उनको साथ वॉश करेंगे तो सारा दिन फिर हमारा कपड़े वॉश करने में ही लग जाएगा। धूप में जल जाएँगे, मुँह जल जाएगा, बुरा हाल हो जाता है, इतनी धूप होती है। अगर हम लोग 2-3 दिन के बाद कपड़े वॉश कर लेते हैं तो हमारे लिए इतनी आसानी हो जाती है कि वो जिस तरह से 2 दफ़ा वॉशिंग मशीन में डालें ना तो कपड़े वॉश हो जाते हैं। और कोशिश किया करें जो लॉन के कपड़े होते हैं उनको हाथ के साथ मल के ना आप लोग वॉश कर लिया करें। इस तरह से कपड़ों के कलर भी ख़राब नहीं होते और मशीन जो होती है ना वो कपड़ों के रेशे ख़राब कर देती है। कपड़े मशीन में कॉटन या वॉशिंग वेयर के ही जो होते हैं ना वो सही रहते हैं। तो इधर ये देखें एक बिल्कुल सिंपल सी टिप है। इन मैंने घर के ही सारे मसाले इसके अंदर डाले हैं, नमक, मिर्च, मतलब धनिया पाउडर, उसके साथ ज़ीरा पाउडर, और ये मेरे पास सॉसेस पड़े हुए थे, सॉसेस सारे डाल दिए, उसके अंदर केचप डाल दिया, काली मिर्च थोड़ी सी मैंने डाली है, और उसके बाद फिर 3-4 चम्मच जो है मैंने कॉर्नफ्लोर के इसके अंदर डाले हैं। डालने के बाद मैंने इसके अंदर हल्का सा फूड कलर भी डाला था, वो स्किप हो गया, वहाँ से मतलब कि रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। फूड कलर अगर हम लोग डाल लेते हैं ना तो फिर बड़ा अच्छा सा कलर आता है हमारे चिकन के ऊपर, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अपने बच्चों को अगर घर पर चीज़ बना कर देते हैं ना तो एक तो ये हेल्दी होती है। अगर हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, अच्छा यकीन करें मुझे तो एक अजीब सी स्मेल आती है जब हम लोग यही चिकन फ्राई मैं बाज़ार से लेकर आती हूँ या फिर हम लोग किसी होटल से ऑर्डर करते हैं तो आप लोग यकीन करें कि उसके अंदर से मुझे एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वो पता किस चीज़ की होती है? वो पुराने कुकिंग ऑयल की होती है, जो हम वो बार-बार वही कुकिंग ऑयल में वो तलते रहते हैं, चीज़ों को फ्राई करते रहते हैं, वो फिर जल-जल के उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो कोशिश किया करें अपने बच्चों को घर पर जो चीज़ बना कर दे सकती हैं ना, अब तो हर चीज़ घर पे बन जाती है, केक घर पे बन जाता है, पिज़्ज़ा घर पे बन जाता है, चिकन फ्राई हो जाता है, मतलब हर चीज़ हम लोग घर पे बना सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश किया करें अपने बच्चों को घर पे जो चीज़ बना के दे सकती हैं ना, वो बाहर से ना खरीदा करें। और इसी तरीके से हम लोग अपने इतवार की जो रूटीन है ना उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं और अपने लिए सुकून भी पैदा कर सकते हैं। अब हमारे कपड़े भी वॉश हो गए, हमारा दोपहर का खाना भी बन गया, हमारे बच्चों के लिए स्नैक्स भी तैयार हो गए, और जो बाकी दिन था, अच्छा यकीन करें इधर मैं ना ज़ोहर की नमाज के तक मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, एसी चलाया और बच्चों को लेके मैं कमरे में बैठ गई, आराम से बच्चे टीवी देखने लग गए और उन्होंने साथ साथ स्नैक्स इंजॉय किए और फिर हमने नमाज़ पढ़ी। अच्छा, फिर बहुत सारा टाइम जो है ना वो अपने लिए बच गया। अब यकीन करें आप, मैंने कुरान पाक की तिलावत भी कर ली, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हर क्लिप जो होता है ना वो रिकॉर्ड करने वाला नहीं होता, क्योंकि लोग फिर कहने लग जाते हैं कि दिखावा कर रही हैं या फिर ये इससे अच्छा ये नमाज और कुरान पाक दिखाने का मतलब दिखावा नहीं होता, ये हम लोग अपने लिए कर रहे होते हैं, अपने रब को राज़ी करने के लिए कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल भी दिखावा नहीं होता, गलत ना सोचा करें। ये होता है कि हो सकता है हमारी तरफ देख के किसी को
थोड़ी-सी एनर्जी मिल जाए हमारी तरफ देख के, किसी को थोड़ी-सी मतलब कि इस दीन की तरफ उनकी जो है ना वो राग़िब हो जाएँ कि वो भी कुरान पाक और नमाज़ की तिलावत शुरू कर दें, या फिर उनकी रूटीन जो है वो थोड़ी-सी चेंज हो जाए, उनके अंदर उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाए। बस इसका मतलब वीडियो बनाने का यही होता है। नमाज़, कुरान पाक दिखाने का मतलब भी यही होता है, जिनसे नहीं पढ़ी जा रही होती, उनको पता चल जाए कि किस तरीके से हम लोग अपने सारे कामों को मैनेज करके अल्लाह ताला का ज़िक्र भी कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों को कुरान पाक भी खुद पढ़ाती हूँ घर में, मैं सारे काम खुद करती हूँ, कोई मैंने हेल्पर नहीं रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से सारा कुछ मैनेज हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला का ज़िक्र भी हो जाता है, तो अगर हम लोग चाहें ना तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो अच्छा, यही मेरी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी करना है। जब आपको कमेंट आते हैं ना, बड़ी खुशी होती है दिल को, तो कमेंट लाज़मी किया करें। तो जनाब, कल की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होगी, आप लोगों ने लाज़मी देखनी है, स्पेशल वीडियो है। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।